हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें फैमिली टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली की डेफिनेशन एंड यूनिवर्सलिटी। बेसिकली डेफिनेशन क्या है, हम ना मूडरॉक की डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। मूडरॉक ने 250 फैमिलीज को एनालाइज किया था एंड देन उन्होंने क्या दिया था कि जो हमारा कॉमन रेजिडेंस कॉमन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, ये चीजें होती हैं तो क्या होती है, एक फैमिली जो है वो फैमिली बनती है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम कि दो लोग हैं और जो दो लोग जब आपस में शादी कर लेते हैं और दो लोग वो क्या है, मेल एंड फीमेल, एंड वो जब साथ में रहते हैं उनका एक कॉमन रेजिडेंस होता है एंड वो अपने इकोनॉमिक चीजों को शेयर करते हैं एंड इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं एंड उनके लेजिटिमेट किड्स होते हैं। तो ऐसी फैमिली को हम क्या, मतलब ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फैमिली। दिस विच वाज डिफाइंड बाय मुड्रॉक। क्या डिफाइन किया था मुड्रॉक ने कि दो पर्सन्स मेल एंड फीमेल जब आपस में शादी के बंधन के द्वारा एक कॉमन रेजिडेंस शो करते हैं कि हमारा जो रेजिडेंस है, हम दोनों जो है वो एक साथ रहेंगे, एक लेजिटिमेट किड को प्रेजेंट करते हैं, मतलब जो एक रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल नीड्स पूरी करते हैं एंड एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं एंड दे हैव द कॉमन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि वो इको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उनका सेम है, मतलब जो वो एक अपने जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फैमिली। ठीक है, उन्होंने मुड्रॉक ने डिफाइन भी कर दिया। लेकिन हमारी सोसाइटी में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस डेफिनेशन को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को थोड़ा पता हो तो नुअर फैमिलीज है, जो नुअर फैमिलीज है उसके अंदर ना फीमेल फीमेल मैरिजेस होती हैं। तो क्या ये जो मैरिज है वो मेल और फीमेल के बीच में है, जैसे मुड्रॉक ने कहा था? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक ब्रिटिश कोलंबिया में एक ट्राइब है जहाँ पे घोस्ट मैरिजेस होती हैं। घोस्ट मैरिजेस कौन सी मैरिजेस होती हैं? बेसिकली ऐसी मैरिजेस जिसमें जो लाइक मतलब if जो एक लेडी है वो किसी ऐसे पर्सन से शादी करती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, घोस्ट मैरिजेस करती हैं। तो क्या यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं? नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये तो एक्सेप्शन हो गया। ऑल्सो कैथलिन लियो ने एक कैथलिन ने एक स्टडी की थी और उन्हें क्या मिला था कि एक सोसाइटी है, हम मतलब ट्राइब्स की, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है कि जो फैमिली है जिसके अंदर मेल और जो मेल है वो एक विजिटिंग मेंबर होता है, वहां पे फीमेल और जो उनका बच्चा है वो एक जगह पे परमानेंटली रहते हैं। ठीक है, एंड देन उनका जो हस्बैंड है वो एक विजिटिंग मेंबर है। ये नहीं है कि वो परमानेंटली आ रहा है, वो कभी कभी आ रहा है, दैट इज ही इज द विजिटिंग मेंबर। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया क्योंकि वो कॉमन रेजिडेंस तो शेयर नहीं कर रहे, है ना। एंड रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन में बात करें तो एक ऐसी सोसाइटी है चाइना के अंदर, या ट्राइब जिसे हम बोले, तो वो क्या करते हैं कि मेल और फीमेल को जब तक पास में आने की परमिशन नहीं होती, जब तक दे द फीमेल हैज द लेजिटिमेट सन फ्रॉम द वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ द ग्रूम, मतलब उसके हस्बैंड के रिलेटिव से अगर कोई वो बेबी कंसीव ना कर ले तब तक वो दोनों साथ में ही नहीं रह सकते, एक रिप्रोडक्टिव चाइल्ड बन ही नहीं सकता। तो ये सब एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ऑब्वियसली इस जो मुड्रॉक की जो डेफिनेशन थी उसको क्या कर रहे थे, काउंटरैक्ट कर रहे थे, है ना। तो कैथलिन ग्लॉ कहते हैं, कैथलिन कहती है कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, फैमिली का स्ट्रक्चर कभी यूनिवर्सल नहीं है। जो चीज यूनिवर्सल है दैट इज मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, क्योंकि मदर जो है वो अपने चाइल्ड को कभी नहीं छोड़ती, मदर जो है वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। तो यूनिवर्सल चीज जो एग्जिस्ट करती है दैट इज नथिंग बट मदर चाइल्ड बॉन्ड, मदर चाइल्ड फैमिली। जो फैमिली का अगर हम यूनिवर्सलिटी में बोलेंगे तो मदर चाइल्ड है जो यूनिवर्सल है, जो हर जगह प्रेजेंट है, जो हर सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ भी एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसके अंदर कैथलीन लॉ ने
स्टडी की थी कि उनके जो लाइक मदर है और जो बेबी है वो साथ में रहते हैं, एंड हस्बैंड जो है वो एक विजिटिंग मेंबर्स हैं, वहां पे भी तो मदर और बच्चा ही साथ में रह रहा था। एंड एक ऐसा एग्जाम्पल देखा हमने जहाँ पे उन्हें जो बेबी है वो प्रोड्यूस करना होता है फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, तब भी तो वो किसी ना किसी एक रिलेटिव, मदर और बच्चा तो फिर भी साथ में रह रहे हैं ना। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन दी सोसाइटी जब मदर और चाइल्ड जो है वो हमेशा साथ रह रहे हैं, एंड दैट इज शोइंग व्हाट, दैट इज शोइंग द यूनिवर्सैलिटी रिलेशनशिप। ऑल्सो ऑल्सो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा था कि नो, ये तो है ही, बट न्यूक्लियर फैमिली जो है वो एक, जो न्यूक्लियर फैमिली है वो है एक, क्या, न्यूक्लियर फैमिली जो है वो एक यूनिवर्सल चीज है। मतलब कि हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों मिलके अपने अपने किड्स के साथ साथ में रह रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल, एक्सटेंडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, दीज आर नॉट यूनिवर्सल। बट अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो दीज आर दी यूनिवर्सल थिंग। आई होप आपको डेफिनेशन और यूनिवर्सलिटी क्लियर हो गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।